हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम पशुपालन में पढ़ रहे थे गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में। इसमें हमारी 3 क्लासें हो गई थी। आज हम फास्ट रिवीजन के साथ इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, मतलब कि गाय की नस्लों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे हम गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं उनके बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। गाय की देसी नस्लें जिन्हें क्या कहते हैं, बोस इंडिकस कहते हैं। गाय की विदेशी नस्लों को क्या कहते हैं, बोस टोरस कहते हैं। विदेशी नस्लें बोस टोरस और गाय की देसी नस्लें बोस इंडिकस, ये इनकी स्पीसीज होती है या फिर जाति होती है। गिर गाय, गिर गाय के बारे में पढ़ते हैं पहले। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न है। और ये एक दुधारू किस्म की गाय है। दुधारू किस्म की गाय हमने गायों को 3 भागों में विभाजित किया था, दुधारू, भारवाहक और हमारी द्विकाजी, तीनों में बांटा था। दुधारू जो 1500 से 2500 लीटर दूध प्रति ब्याज देती हैं, और द्विकाजी हमारे 1000 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्याज देती हैं। और जो भारवाहक भारवाहक गायें होती हैं वो दूध बहुत कम देती है, 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याज। प्रति ब्याज की बात करें तो लीटर प्रति ब्याज जो होता है, इसको मतलब 300 दिन जो होते हैं उसको ब्याज कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात करते हैं इसमें, राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसे ब्राज़ील गाय भी कहते हैं, ब्राज़ील गाय भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट जो होते हैं इसे निर्यात किया जाता है ब्राज़ील में, इसीलिए ब्राज़ील गाय कहते हैं। ब्राज़ील गाय कहते हैं इसको, शर्मीली गाय कहते हैं, क्योंकि इसकी आँखें छोटी छोटी होती हैं, मतलब कि वो आधी खुली हुई होती है, इसी कारण इसे शर्मीली गाय कहते हैं। इसका रंग होता है लाल रंग होता है और उस पर काले धब्बे होते हैं। जैसे लाल रंग होता है इसका, उस पर काले काले जो धब्बे होते हैं वो गिर गाय में होते हैं। इसकी पूँछ लंबी चाबुक नुमा होती हैं, पूँछें लंबी चाबुक नुमा होती हैं। नेक्स्ट अगली बात करते हैं थारपारकर गाय, दूसरी हमारी गाय की नस्लें हैं थारपारकर नस्ल। पहले हमने गिर गाय की बात की। गिर गाय में हमने देखा इसकी उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात से, राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अजमेर में पाई जाती है। अजमेर में मेन स्थान पूछे तो रेंडा, अजमेर में रेंडा ये बहुत बार पूछा गया है। पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पेपर होते हैं, जेट का पेपर होता है, उनमें पूछा गया है। नेक्स्ट थारपारकर नस्ल की बात करते हैं। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के थारपारकर जिले से उत्पन्न हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से हमारे यहाँ 3 नस्लें उत्पन्न है, थारपारकर, साहिवाल और सिंधी। तीनों नस्लें कहाँ से उत्पन्न है, पाकिस्तान से। तो थारपारकर की बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे साहिवाल की, रेड सिंधी की भी बात आगे करेंगे। तो थारपारकर जो है हमारे, वो पाकिस्तान के थारपारकर जिले सिंध प्रांत से उत्पन्न है। यह एक द्विकाजी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लें हैं थारपारकर। 1600 से 2200 लीटर इसका दूध होता है। दूध इसका इसमें ज़्यादा बता रहे हैं, पर मतलब कि दूध इसका द्विकाजी नस्ल में आती है। ये दूध 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्याज होता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जो जो पाकिस्तान के सीमावर्ती ज़िले हैं उनमें ये पाई जाती हैं। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। नाम से चल रहा है थार, थार जो मरुस्थल है उसमें पाई जाती हैं। इसका रंग होता है सफ़ेद होता है, सामान्यतः इसका रंग सफ़ेद होता है, उस पर जो भूरे रंग के जो छींटे होते हैं उसके कारण से ग्रे धूसर भी इसका रंग होता है। इसका अन्य नाम पूछे तो थारी या ग्रे सिंधी, जो ग्रे सिंधी या थारी इसे कहते हैं। इसका गल कंबल, जो गल कंबल होता है गले के नीचे जो लटका हुआ जो होता है वो गल कंबल सुविकसित होता है, मतलब कि गल कंबल बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी साहिवाल नस्ल की। तो साहिवाल नस्ल की बात करते हैं, तो साहिवाल में हम बात करते हैं इसका अन्य नाम, पहले इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई, मोंटेगो मेरी, पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसी कारण इसका नाम भी मोंटेगो मेरी पड़ा। मोंटेगो मेरी पाकिस्तान से उत्पत्ति हुई है, याद रखना। पाकिस्तान से 3 गायें उत्पन्न हैं हमारे, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। तो मोंटे में मेरी पाकिस्तान से उत्पत्ति, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में पाई जाती हैं। ये हमारे सर्वाधिक दूध देने वाली गाय हैं, मतलब देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध यही गाय देती हैं, 1100 से 3100 लीटर प्रति ब्यात। यह एक दुधारू किस्म की गाय है। दुधारू किस्म की 500 गायों के नाम एक बार फिर से देखते हैं, गिर, राठी, सिंधी और साहिवाल, और एक हमारी देवनी। तो याद रखना दुधारू किस्म की 5 गायें कौन कौन सी होगी, गिर हो गई, राठी हो गई, सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई और हमारे
देवनी देवनी या देवनी जो कहते हैं वो हो गई। इसकी झिल्ली त्वचा और गलकंबल लटके होने से इसे लोला कहते हैं। क्या कहते हैं? लोला क्यों कहते हैं इसे? गलकंबल और ढीली त्वचा होने के कारण इसे गलकंबल कहते हैं। इसकी पूंछ भी लंबी होती है, बहुत लंबी, जमीन तक छूती हुई पूंछ होती हैं, वोक जॉइंट से भी नीचे तक होती हैं। इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा, जो दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। सर्वाधिक दूध देने वाली देसी गाय ये है। इसका रंग गहरा लाल या फिर शाही लाल जिसे कहते हैं वो इसका रंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड सिंधी। रेड सिंधी नस्ल की बात करते हैं। ये भी दोस्तों जो हमारे हो गए पाकिस्तान से उत्पन्न है। पाकिस्तान के कहाँ से हैं? तो कराची से हैं, इसी कारण इसका नाम रेड कराची पड़ा। और वहीं से हम राजस्थान में कहते हैं। राजस्थान में एक बिल्कुल पाई नहीं जाती, ये बड़े बड़े फार्म हाउस जैसे ये हरियाणा में हो गया, करनाल हरियाणा में हो गया, और हरियाणा में बहुत फार्म हाउस है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसका मतलब कि इसे हम पाला नहीं जा सकता राजस्थान में, तो याद रखना राजस्थान में ये नहीं पाई जाती। इसका दूध उत्पादन 600 से 2200 लीटर है। देख लो, कम से कम 600 है और ज़्यादा से ज़्यादा 2200 है, मतलब 1600 1500 1600 इसका मतलब कि औसत दूध प्रति ब्याज होता है। और इसका अगर देखभाल अच्छे से नहीं हो तो यह दूध बहुत कम पड़ जाता है। ये चेहरे से बुद्धिमान लगती हैं और इसका रंग होता है लाल रंग, बिल्कुल लाल रंग की होती हैं। रेड सिंधी नस्ल, नाम से पता चल रहा है रेड सिंधी। अब बात करते हैं राठी गाय, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। राठी गाय ये एक संकर नस्ल है, मतलब कि अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है भाई राठी गाय 2021 में जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ उसमें पूछा गया राठी गाय संकर नस्ल कौन सी है? तो राठी है। किस किस की संकर नस्लें हैं? तो थार पारकर और साहिवाल की हैं संकर नस्लें। थार वैसे तो थार पारकर और साहिवाल हैं, इसकी ये संकर नस्लें हैं, पर इसे मतलब कि साहिवाल नहीं होने पर रेड सिंधी का उपयोग कर सकते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती हैं। इसका रंग होता है सफ़ेद भूरा चितकबरा रंग इसका होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1200 से 1500 लीटर दूध उत्पादन होता है। ये 1500 से कम है, पर इसकी मतलब अभी इस पर रिसर्च चल रही है, इसका दूध बढ़ रहा है, तो इसी कारण से दुधारू किस्म की गायों में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणवी गाय। तो हरियाणवी गायों की बात करते हैं तो ये हो गई हमारी द्विकाजी नस्ल की गाय हो गई। इसका दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर हो गया। और इसकी पूंछ जो होती है होक जॉइंट तक होती हैं। और एकमात्र गाय है इसमें नेवल फ्लॉप या फिर नाभि का पाउच अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल हरियाणा से उत्पन्न है गाय, हरियाणवी गाय, इसीलिए नाम पड़ा हरियाणा। और राजस्थान में कहाँ? तो हरियाणा के आसपास के जिले अलवर, भरतपुर में ये पाई जाती हैं। इसका रंग होता है सफ़ेद भूरा रंग, सफ़ेद और प्लस भूरा रंग इसका होता है। नेक्स्ट कांकरेज नस्ल की बात करते हैं। कांकरेज नस्ल जो है हमारे सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी हैं? तो कांकरेज हैं। और विदेशी गायों में होलिस्टन फ्राइजिन एचएफ गाय जो होती हैं वो सबसे भारी नस्ल हैं। और गायों में भी नॉर्मल वो भी वही हैं एचएफ गाय। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये उत्पत्ति हुई है इसकी गुजरात से उत्पत्ति है, कच्छ के रण से। कैसे कांग्रेज और कैसे कच्छ का रण। अन्य नाम की बात करें सांचौरी, बन्नई, वागड़िया और नागू इसके अन्य नाम हैं। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो जालोर, सांचौर, बालोतरा और बाड़मेर में यह राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज इसका दूध उत्पादन होता है। यह एक द्विकाजी नस्ल की गाय है। कौन सी है? द्विकाजी नस्ल की। इससे पहले जो हमने गाय पढ़ी वो भी द्विकाजी नस्ल की हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके सवई चाल प्रसिद्ध है। इसकी सवई चाल प्रसिद्ध है। कांकरेज गाय जो होती है उसकी सवई चाल प्रसिद्ध होती है, मतलब इसकी चाल प्रसिद्ध होती है। और नॉर्मल जो गायें होती है उनमें सर्वाधिक वसा इसी में पाई जाती है। सर्वाधिक वसा देसी नस्लों में किस में पाई जाती है? तो कांकरेज में पाई जाती हैं। और गायों में पूछ ले तो जर्सी में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। जर्सी का दूध उत्पादन होता है 4000 लीटर प्रति ब्याज। इसके चौड़े भारी भरकम सींग होते हैं। सबसे भारी भरकम सींग पूछ ले तो भी कांकरेज के होते हैं। देसी गायों में भारी भरकम नस्ल कौन सी हैं? तो कांकरेज होती हैं। और विदेशी गायों में मैंने अभी आपको बताया कि बोस टॉरस क्यों कहते हैं उन्हें उनकी स्पीसीज को बोस टॉरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें जो सींग नहीं होते हैं। तो गायों में सबसे भारी भरकम सींग कांकरेज के होते हैं। नेक्स्ट नागौरी नस्ल की बात करते हैं। नागौरी नस्ल एक भारवाग नस्ल है। इसकी बात करते हैं। इस नागौरी मतलब गाय कम बेल ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बेल ज़्यादा प्रसिद्ध है, भारवाग नस्ल हैं। दूध उत्पादन इसका होता है 600 से 900 लीटर प्रति ब्याज। इसका रंग सफ़ेद ग्रे धूसर होता है। और इसके बेल उत्तम किस्म के होते हैं। मैंने आपको बताया कि बेल इसके बहुत प्रसिद्ध हैं।
इसका मेला भी लगता है, इनका नागौरी बैलों का मेला भी लगता है। चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं इनके बैल, चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं। इनके पैर सीधे होते हैं, मतलब कि जो चौकन्ने और फुर्तीले यानी कभी भी तैयार होते हैं, मतलब कि दूसरों को मारने के लिए इनके लिए तैयार रहते हैं। वो पैर इनके बिल्कुल सीधे होते हैं। मजबूत उठा हुआ कुबड़ होता है, मतलब कि भार ढोने के लिए इनका कुबड़ बहुत मजबूत होता है। नागौर, डिडवाना, कुचामन जोधपुर आदि में यह पाए जाते हैं। और मेन बात करें तो परबतसर, डिडवाना, कुचामन, परबतसर जो है हमारे डिडवाना कुचामन जिले में आता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मालवी नस्ल। यह भी एक भारवाहक नस्ल है। तो इसका दूध उत्पादन की बात करें 700 से 900 लीटर दूध उत्पादन होता है। उत्पन्न कहाँ से हुई तो मालवा एमपी से यह उत्पन्न हुई है, मालवा एमपी, इसीलिए इसका नाम पड़ा मालवी। नेक्स्ट राजस्थान में झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा और एमपी में मंदसौर, रतलाम में पाई जाती हैं। इसका रंग जो होता है लोहे जैसा होता है, सफ़ेद हल्का धूसर होता है। लोहे जैसा रंग होता है, सफ़ेद होता है और हल्का धूसर होता है, भूरे रंग का होता है। ये अधिक बोझा ढोते हैं, मतलब कि भारवाहक नस्लें हैं तो अधिक बोझा ढोते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाती नस्ल की। मेवाती नस्लें हैं, इसको कोसी नस्ल भी कहते हैं। कोसी नस्ल कहाँ बोलते हैं इसे तो महाराष्ट्र में इसको कोसी नस्ल बोलते हैं। अलवर भरतपुर में राजस्थान में ये पाई जाती हैं, अलवर भरतपुर में पाई जाती हैं। और उसका उत्पत्ति स्थान पूछे, उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो हरियाणा के मेवात क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका रंग दूधिया रंग होता है। कौन सा रंग होता है इसका? दूधिया रंग होता है, दूध जैसा रंग होता है, मतलब कि बिल्कुल सफ़ेद। आँखों के चारों तरफ घेरे पाए जाते हैं। इसके बेल बहुत प्रसिद्ध होते हैं और इसके आँखों के चारों तरफ घेरे पाए जाते हैं, जैसे भी चश्मा लगाया हुआ हो या फिर सुरमा लगाया हुआ हो। पूँछ इसकी होक जॉइंट या फेट लोग तक होती हैं। पूँछ इसकी होक जॉइंट यानी घुटने के जो घुटने से एडी के जो होता है लोग वहाँ तक होती हैं, मतलब कि बीच में होती हैं पैर में। नेक्स्ट अगली विदेशी नस्लों की बात करते हैं। विदेशी नस्लें मेन हमें दो ही पढ़नी है। कौन कौन सी? होलिस्टर फ्राइजीन और जर्सी, दोनों हमें पढ़नी है। तो होलिस्टर फ्राइजीन जो हो गई विदेशी नस्लों को क्या कहते हैं, स्पीसीज क्या है इनकी तो बोस, कौन सी हैं? बोस टोरस। क्या है याद रखना, बोस टोरस, ये बहुत बार पूछा गया है। बोस टोरस इसकी स्पीसीज है। तो बात करते हैं आगे होलिस्टन फ्राइजीन जो गाय है नस्लें हैं उसकी बात करते हैं। विदेशी नस्लें हैं ये कि सर्वाधिक दूध इसी का होता है। होलिस्टन फ्राइजीन दूध के मामले में सर्वाधिक इसी का होता है, 6000 लीटर प्रति ब्याज। सबसे ये भारी नस्लें हैं, भारी भरकम नस्लें हैं। सबसे इसका वजन होता है 900 केजी तक। कितना होता है? 900 केजी तक इसका वजन होता है। हॉलैंड नीदरलैंड में यह पाई जाती हैं। एचएफ और थारपारकर के संकरण से कौन सी नस्ल बनी है? कर्ण फ्राइजेज। कर्ण फ्राइजेज हैं वो किससे बनाई गई हैं? एचएफ और थारपारकर के संकर से। इसमें कुबड़ नहीं होता। जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें कुबड़ अनुपस्थित होता है। इनका रंग सफ़ेद और काला मिश्रित इसका रंग होता है। नेक्स्ट आगे जर्सी गाय की बात करते हैं। जर्सी गाय जो है उसकी बात करते हैं। जर्सी गाय नस्लें हैं, ये विदेशी नस्लें हैं। ये सर्वाधिक इसमें वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा इसमें पाई जाती है। कितनी होती है? 5% वसा, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसका रंग होता है लाल हल्का काले धब्बे, मतलब कि लाल पर जो लाल है उस रंग पर हल्के काले धब्बे जो होते हैं वो इसके कलर हो गया। इसे बादामी या कत्थई रंग भी कहते हैं। दूध उत्पादन होता है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो इंग्लैंड से हुई है। शॉर्टवन जगह है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी बात कर लेते हैं। निम्न में से भारवाहक नस्ल हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे। निम्न में से भारवाहक नस्लें हैं। गिर नस्ल, थारपारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल या अमृतमहल नस्ल। तो हमारी गिर गाय जो हो गई वो तो हमारे हो गई दुधारू नस्ल। थारपारकर हो गई हमारे द्विकाजी नस्ल और कांग्रेज भी हमारे द्विकाजी नस्ल हो गई। तो अमृतमहल जो नस्लें हैं वो भारवाहक नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं हम निम्न में से पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है। तो पाकिस्तान से उत्पन्न मैंने आपको तीनों नस्लें बताई हैं, कौन कौन सी हैं? थारपारकर हो गई, साहिवाल हो गई, रेड सिंधी हो गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बरगुड़ नस्ल जो है वो एक भारवाहक नस्ल हैं, भारवाहक नस्लें हैं और यह पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है। रेड सिंधी हमारी जो हो गई कराची क्षेत्र से उत्पन्न है। साहिवाल मोंटेगोमेरी से उत्पन्न है। और थारपारकर जो हमारे हो गई वो सिंध प्रांत से उत्पन्न है। तीनों पाकिस्तान से उत्पन्न है, याद रखना। और थारपारकर क्या है? थारपारकर द्विकाजी नस्लें हैं।
साहिवाल हमारे जो हो गए दुधारू नस्लें हैं और रेड सिंधी भी हमारे दुधारू नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं थारपारकर नस्ल का दूध उत्पादन है। जो थारपारकर नस्लें हैं उसका दूध उत्पादन कितना है। थारपारकर नस्ल कौन सी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लें हैं। द्विकाजी नस्ल का दूध उत्पादन कितना होता है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। पर इसमें थारपारकर का कुछ अलग है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1500 से 1800, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात, 1100 से 3100 लीटर प्रति ब्यात या 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। तो हमारी जो थारपारकर नस्ल हो गई उसका दूध उत्पादन कौन सा होता है, तो 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। औसत बात करें तो 1500 लीटर इसका दूध उत्पादन होता है, इसीलिए इसे द्विकाजी नस्ल में रखा गया है। जो 1100 से 3100 लीटर हैं ये जो हमारे साहिवाल का दूध उत्पादन है। 1200 से 1500 लीटर दूध उत्पादन किसका है, तो गिर गाय का। गिर गाय का दूध उत्पादन कितना है 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। और जो 1100 से 3100 लीटर प्रति ब्यात है वो हमारे साहिवाल का दूध उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गाय को शर्मीली गाय भी कहते हैं। शर्मीली गाय किस गाय को कहते हैं, तो गिर गाय को शर्मीली गाय कहते हैं, राठी गाय को शर्मीली गाय कहते हैं, मेवाती या फिर थारपारकर। तो जो हमारे मेवाती हो गई ये तो हो गए हमारे कोसी, इसको तो कोसी नस्ल कहते हैं। और थारपारकर को थारी या ग्रे सिंधी भी कहते हैं। तो जो शर्मीली गाय या ब्राज़ील गाय इसे कहते हैं, गिर गाय को शर्मीली गाय या ब्राज़ील गाय कहते हैं। ब्राज़ील क्यों कहते हैं इसे, तो ब्राज़ील में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है इसीलिए इसे ब्राज़ील गाय कहते हैं। और इसका नाम क्या है ब्राज़ील में, बाहमान। क्या नाम है, बाहमान नाम है इसका ब्राज़ील में। और शर्मीली गाय क्यों कहते हैं, तो इसकी आँखें जो आधी खुली होती हैं उसी कारण इसे शर्मीली गाय कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन में बात करते हैं हम, कौन सी गाय की नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से उत्पन्न है। तो कौन सी गाय जो गुजरात के कच्छ रण से उत्पन्न है, तो कैसे कच्छ कैसे कांकरेज। तो ध्यान रखना कैसे कच्छ कैसे कांकरेज, मैंने लिंक बैठा दिया आपको याद रखना। कैसे कांकरेज कैसे कच्छ का रण गुजरात। तो उत्पत्ति कहाँ हो गई इसकी, कच्छ का रण गुजरात से। और ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा में यह पाई जाती है। गिर गाय की बात करें यह भी गुजरात से ही उत्पन्न है। कहाँ से उत्पन्न है, गुजरात से। राठी गाय ये हमारे संकर गाय हो गई। संकर किसकी है, तो साहिवाल और थारपारकर की। थारपारकर की संकर नस्लें हैं। और साहिवाल न होने पर किसका उपयोग किया जाता है, रेड सिंधी का। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन में बात करते हैं हम, राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली नस्ल हैं। रेड सिंधी नस्ल, साहिवाल नस्ल, थारपारकर नस्ल या फिर जर्सी नस्ल। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो हमारी जो होती है साहिवाल हो गई ये नस्ल श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। रेड सिंधी जो हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बड़े बड़े फार्म हाउसों पर पाई जाती हैं। थारपारकर हो गई हमारे जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। जर्सी नस्लें हैं ये मतलब कि विदेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस गाय में नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है। तो मेवाती नस्ल, हरियाणवी नस्ल, गिर नस्ल या फिर साहिवाल नस्ल। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी बात की, मैंने भी 2021 में जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है कि नेवल फ्लैप या फिर नाभि का पाउच किसमें अनुपस्थित होता है। तो हमारे हरियाणवी गाय जो होती है उसमें नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है। हरियाणवी गाय में पूंछ होक जॉइंट तक होती है, ये भी याद रखना, पूंछ कहाँ तक होती है, होक जॉइंट तक होती है। साहिवाल और गिर नस्ल हो गई, इनमें पूंछ जो होती है लंबी होती है, चाबुकनुमा पूंछ होती है। निम्न में से गाय की नस्लें हैं, जमुनापुरी, सूरती, चोकला, पंगानूर। तो निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पंगानूर जो नस्लें हैं वो गाय की एक नस्लें हैं। और कौन सी नस्लें हैं, तो द्विकाजी नस्लें हैं। कौन सी हैं, द्विकाजी नस्लें हैं। चोकला जो हो गई भेड़ की नस्लें हैं, जमुनापुरी बकरी की नस्लें हैं, सूरती जो है हमारे बकरी की नस्ल भी हैं और भैंस की नस्ल भी हैं। तो याद रखना भैंस की नस्लें हैं, सूरत गुजरात से उत्पन्न है, जमुनापुरी जो नस्लें हैं वो बकरी की नस्लें हैं, चोकला जो है भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। किस गाय का रंग चितकबरा रंग होता है। किस गाय की नस्ल का रंग चितकबरा रंग होता है। गिर गाय का, राठी गाय का, मेवाती और नगोरी। तो चितकबरा रंग किस गाय का होता है, जो संकर नस्ल हैं, संकर नस्लें थारपारकर और साहिवाल की। थारपारकर का कलर हो गया सफ़ेद
और साहिवाल का हो गया लाल। तो लाल और सफ़ेद मिलकर चितकबरा रंग बनाते हैं, वो हमारे होते हैं राठी गाय की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राठी गाय की। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्ती नुमा कान किस गाय के नस्ल में पाए जाते हैं। तो पत्ती नुमा गाय किसके पाए जाते हैं, गणसी नस्ल के, राठी नस्ल के, कीर नस्ल के, या फिर खिजलारी नस्ल के। वो पत्ती नुमा कान होते हैं वो हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कीर नस्ल में पत्ती नुमा कान पाए जाते हैं। गणसी नस्ल जो हो गई हमारे विदेशी नस्लें हैं। राठी नस्ल जो हैं हमारे वो एक संकर नस्लें हैं, राजस्थानी कामधेनु कहते हैं। और ये भी दुधारू नस्लें हैं। गिर नस्लें एक दुधारू नस्लें हैं जिसमें पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं, लंबी चाबुकनुमा पूंछ होती हैं। शर्मीली नस्ल कहते हैं, ब्राज़ील गाय कहते हैं। खिलाड़ी नस्ल, खिलाड़ी जो नस्लें हैं वो कौन सी नस्लें हैं, पारवाक नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की संकर नस्लें हैं। तो ऑप्शन ए होगा राठी, बी गिर, सी जर्सी, डी कांग्रेज। तो जो संकर नस्ल कौन सी है, तो राठी नस्ल जो है हमारे एक संकर नस्लें हैं। कांग्रेज नस्ल की बात करें तो ये सबसे भारी भरकम नस्लें हैं, इसके भारी भरकम सींग होते हैं। जर्सी नस्ल विदेशी नस्लें हैं, सर्वाधिक वसा इसमें होती हैं। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, 50, 48, 42, 65। तो गायों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 60 गुणसूत्रों की संख्या होती हैं। 50 किन में होती हैं, तो भैंसों में 50 होती हैं, जो 50 होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है हमारे, गायों में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं। समागम, मेटिंग या फिर मैथुन कह लो, इनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सर्विंग, बेलोविंग, काविंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो समागम की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग कहते हैं। सर्विंग किसे कहते हैं, जो मेटिंग की प्रक्रिया होती है उनमें गायों में, उसे क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। काविंग किसे कहते हैं, तो काविंग किसे कहते हैं, काविंग जो गायों में जो ब्याना होता है, जब ब्याती है गाय उसे प्रसव प्रक्रिया होती है, उसे काविंग कहते हैं। बेलोइंग की बात करें तो जब स्ट्रेस चक्र चलता है तो इसमें गाय जो होती हैं वो रंभाती हैं, उसे बेलोइंग कहते हैं। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, गायों के समूह को क्या कहते हैं। तो बात करते हैं गायों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन हो गया हर्ड, बारन, बोविडी, या फिर काप। तो जो गायों के समूह को कहते हैं हर्ड कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्ड कहते हैं गायों के समूह को। बारन या फिर बारन या फिर बायरा किसे कहते हैं, तो हमारे गायों को रखने के स्थान को बारन या बायरा कहते हैं। गायों की फैमिली बोविडी होती है। बोविडी क्या है, तो गायों की फैमिली है। और काप जो होता है, इनमें छोटा बच्चा होता है या बछड़ा होता है, उसे काप कहते हैं। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देसी गायों की जाति होती हैं। जो देसी गायें होती हैं उनकी जाति होती है बोस इंडिगस, बोस टोरस, बुबेलस, या फिर बोस। तो जो बुबेलस हो गया वो तो हमारे इनकी गायों का जीनस होता है। जीनस, गायों का जीनस क्या होता है, तो बुबेलस होता है। वंश की बात करें तो गायों का वंश होता है बोस होता है। गायों का वंश क्या होता है, बोस होता है। और बुबेलस किसका होता है, तो भैंसों का वंश बुबेलस होता है। देसी गायों की जाति होती है बोस इंडिगस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोस इंडिगस देसी गायों की जाति होती है। बोस टोरस विदेशी गायों की जाति होती है। गायों की वंश पूछ ले तो बोस, और गायों की जाति पूछ ले तो बोस इंडिगस व बोस टोरस होती हैं। बुबेलस जो हो गई भैंसों का वंश होता है, उसे बुबेलस कहते हैं। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देसी गायों में सबसे भारी नस्ल होती हैं। देसी गायें उनमें सबसे भारी नस्ल होती हैं। अब गायों में पूछ ले, नॉर्मल गायों में पूछ ले तो एचएफ नस्ल जो होती है, विदेशी नस्ल होती हैं, वो सबसे भारी नस्ल होती हैं। ये 900 किलो की होती है। कितनी किलो की होती है, 900 किलो, या फिर 9 कुंटल की होती हैं। नागौरी नस्ल, थारपारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल, या फिर राठी नस्ल। देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कांकरेज नस्ल होती हैं। इसके सबसे भारी भरकम सींग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से द्विकाजी नस्ल हैं। तो निम्न में से द्विकाजी नस्लें हैं, बरगुड़ नस्ल, अमृतमहल नस्ल, थारपारकर नस्ल, या फिर गंगातीरी नस्ल। तो कौन सी द्विकाजी नस्लें हैं, तो बरगुड़ नस्ल भारवाग हो गई, अमृतमहल भी भारवाग हो गई, गंगातीरी भी भारवाग नस्ल हो गई। तो हमारे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थारपारकर नस्ल जो हैं वो हमारे द्विकाजी नस्ल। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, गायों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। 280 दिन, 310 डेज, 62 दिन, 114 डेज। तो जो गायों में कितने दिन का गर्भकाल होता है, 280 दिन का गर्भकाल होता है। इसे बात करें तो 9 महीने और 9 महीने 9 दिन, इसे याद रखना, 9 महीने 9 दिन जो होते हैं गायों में गर्भकाल होता है। 310 डेज,
310 दिन किसके होते हैं? तो 10 महीने 10 दिन भैंसों में होते हैं। भैंसों में गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन का होता है। कितना होता है? 10 महीने 10 दिनों का होता है। और 62 दिन किसका होता है? तो जो हमारे सूअर होता है उसका 62 दिन, सूरी जो होती है उसका गर्भकाल 62 दिन होता है। सॉरी, जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, सॉरी कुतिया, सॉरी दोस्तों, ये 62 दिन किसका होता है? कुतिया जो होती है उसका 62 दिन होता है। कितना होता है? 62 दिन, 2 महीने और 2 दिन। और जो 114 दिन है वो हमारे होते हैं सूरी के। सूअरी जो होते हैं उसके 114 दिन होते हैं, 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन। तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, गायों में गर्भकाल कितना होता है? तो 280 दिन का होता है। नेक्स्ट, गायों में सबसे भारी नस्ल, बात की हमने सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो एचएफ, जर्सी, कर्नसी या फिर कांग्रेज। तो गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? एचएफ नस्लें हैं जो सबसे भारी नस्लें हैं, और कांग्रेज नस्ल देसी गायों में सबसे भारी नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां क्वेश्चन है, गायों में दूध में औसत वसा किसमें पाई जाती है? 5% वसा, 3% वसा, 4.5%, 4.14%। तो गायों में औसत वसा कितनी पाई जाती है? 4.14% जो औसत वसा पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा वसा किसमें पाई जाती हैं? जर्सी गायें पाई जाती हैं, 4 से 5%। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।